सोनी है और क्या कहेंगी वोटिंग को लेकर और क्या परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही है? देखिए, वर्षों पूर्व हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। बिल्कुल 15 वर्ष बाद नगर निगम में भी यही होने वाला है। 15 वर्ष के अंधेरों के बाद नगर निगम रायपुर में कमल खिलेगा। विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं और विकास और सिर्फ विकास होगा रायपुर शहर में। मैम, आपने तो अपने लिए कैंपेनिंग की है। पार्षदों की बात की जाए तो क्या लग रहा है 70 वार्डों में कितने पार्षद बीजेपी के जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पूरे शहर में कमल फूल का ही माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। पिछले 1 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है शहर की जनता के लिए, जिसका फायदा हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। शहर की जनता अत्यंत जागरूक है क्योंकि वो जान रही है कि प्रदेश में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्र में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो शहर की जनता है वो ऐसी सरकार चुनेगी शहर में भी जो ट्रिपल इंजन की तरह काम करे, सारा काम हो। शहर की जनता को विकास से मतलब है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, हम सब मिलकर अच्छे से शहर का विकास करेंगे। कांग्रेस कहीं चुनौती लग रही है मैम, क्योंकि पूरा कैंपेनिंग आपने किया है, जहां जहां आपका रोड शो हुआ अपार लोगों का समर्थन मिला, कहीं कोई चुनौती दिखाई दे रही है? कांग्रेस में लिए कोई चुनौती नहीं है। जनता को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं जनता की उम्मीदों पर खरी उतरूं, यही मेरे लिए चुनौती है। बस क्या मान के चल रही है मैम, कितनी लीड हासिल हो सकती है चुनाव में? मुझे लग रहा है कि 1 लाख प्लस से मैं जीतूंगी। तो बीजेपी प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे अपने घर से निकल रही हैं और देख सकते हैं कि घर में जो है पूजा पाठ किए। पहले अपनी माताजी को प्रणाम किया, माताजी की तस्वीर में प्रणाम किया, उसके बाद घर में जो मंदिर है वहां पर भी पूजा पाठ कर रही हैं और उनका ये कहना है कि जनता का जो है अपार समर्थन जो है पूरे कैंपेनिंग में मिला है। और आज जब और अभी देखिए, मीनल चौबे हैं, रायपुर की कैंडिडेट है, बीजेपी से प्रत्याशी हैं और अब ईश्वर की आराधना करते हुए मां महामाया के दरबार पहुंची हुई हैं और भव्य दिव्य सिद्ध पीठ है मां महामाया रायपुर का, जहां पर पहुंची हुई हैं और पूरी तरह से आज ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही उम्मीद होगी उनकी कि क्या कुछ हो उनके पक्ष में ही हो वोटिंग। तो मीनल चौबे निर्दलीय कैंडिडेट ने जिस तरह से यहां पर बिगाड़ा है समीकरण, फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन 24 बागियों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया कांग्रेस की तरफ से। टिकट नहीं मिलने से कई जगह नाराजगी देखी गई है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से मुखर रही है और ये कह भी रही है कि कोई चुनौती नहीं है। लेकिन मीनल चौबे, आप तस्वीरें देख रहे हैं, मां महामाया के सुबह सुबह दर्शन अगर हो जाए तो आशीर्वाद किसको मिलता है फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन हमारी जनता और आप भी अगर टीवी स्क्रीन पर मां महामाया के दरबार के दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो वो देख ही रहे। लेकिन ये मीनल चौबे है, बीजेपी की कैंडिडेट हैं ये, और लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में इस समय धुआंधार प्रचार प्रसार में दिखती नजर आई हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो अलग अलग समीकरण जो है वो बनते और बिगड़ते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले लोगों से 6 वार्डों में चुनावी समीकरण बिगड़ा, तो जो पहले भी पार्षद रह चुके हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में हैं और इस वजह से इन वार्डों में मुकाबला फिलहाल तो त्रिकोणी नजर आ रहा है। लेकिन बड़े पद पर भी कई लोग रहे हैं, 5 साल वार्ड में सक्रिय रहे, उनकी मौजूदगी ने चुनावी दंगल को त्रिकोणी बनाया और इस बार मीनल चौबे लगातार अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से सक्रिय रही हैं और अब आशीर्वाद मांगते हुए, हो सकता है रात भर उन्हें नींद ना आई हो और सुबह का वक्त है, अब ये पहुंची हुई हैं और आशीर्वाद माता से लेती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब शहर सरकार चुनने की घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है। तो कहा जाता है कि पहले मतदान करें और इसके बाद दूसरा काम जो है वो करें। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हुई जनता से मिलकर। देखिए, मैं जनता के प्यार और आशीर्वाद से अभिभूत हूँ। जनता ने अपना माइंड सेट कर लिया है, उनको एक काम करने वाली प्रत्याशी की आवश्यकता थी, उनको एक अनुभवी प्रत्याशी चाहिए था और जनता ने मुझ पर पूरा भरोसा जताया है और जनता का माइंड सेट एकदम क्लियर है, वो मेरे अनुभव का लाभ मुझे जरूर देगी। क्या बताया आपने जनता को, कैसा रायपुर मीनल चौबे जी बनाना चाहती बतौर महापौर? देखिए, जनता का जो अधिकार है, नगर निगम के में जिस चीज के लिए जनता टैक्स पे करती है, वो सुविधाएं जो नगर निगम के माध्यम से जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली, पानी, साफ सफाई, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं जनता के लिए ये काम करूं। महिला वर्ग मुझसे खास तौर से उत्साहित नजर आई और मुझसे उनको बहुत उम्मीदें हैं, तो मेरा भी दायित्व है और मैं स्वयं, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं महिलाओं के लिए अच्छा करूं, महिलाओं को सशक्त बनाऊं, महिलाओं को सम्मान दिलवाऊं और महिलाओं को रोजगार दिलाऊं।
तो ये मीनल चौबे जी का साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं पर अपना पूरा फोकस रखेंगी और आज उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। ये जरूर देखना दिलचस्प होगा कि मां महामाया के साथ साथ क्या जनता का जनादेश भी उन्हें मिल पाता है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि जनता फिलहाल सरकार चुनने जा रही है, लेकिन इस समय तो जनता ही सरकार है। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जनता पूरी तरह से समझदारी से अपना निर्णय लेगी और किसको वोट करना है ये आप खुद ही अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं।